हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब आप सेफ ही होंगे घर पर। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रस्टम करने जा रहे हैं। तो उससे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रस्टम करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। अगर आपको नहीं पता बेसिक फॉर्मूलाज तो आप मेरी पहली वीडियो जो है मेंस्ट्रुएशन की पार्ट 1 जो है मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 उसको देखिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आपको क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रस्टम ऑफ द कोन के बारे में बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रस्टम ऑफ द कोन से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रस्टम होता क्या है। व्हाट इज फ्रस्टम? फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है? तो सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो सबसे पहले हम एक फिगर ले रहे हैं, ये वाला, दिस इज कोन। तो हम फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले अगर मैं इस कोन को यहां से एक इसका ट्रांसफर सेक्शन यहां से कट कर देती हूँ और इस पार्ट को मैं रिमूव कर देती हूँ, if this small cone is removed from this part, you are left with this part, and this is called frustum of a cone. तो frustum of a cone, ये आपका frustum of a cone है। तो this is called, क्योंकि हमने इसको किस में से निकाला है? कोन में से निकाला है। तो this part is called frustum of a cone। और ये इसका रेडियस, जो बड़े वाला पार्ट होता है, बड़े वाला रेडियस होता है, जो बड़े वाला सर्कुलर पार्ट होता है उसको हम R1 लेते हैं। जो छोटे वाला सर्कुलर पार्ट होता है उसका रेडियस हम R2 लेते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ फ्रस्टम, एंड दिस स्लांट हाइट, दिस इज कॉल्ड L. L means slant height of a frustum. Before you go to these questions, first of all you should know about the formulas. एक बार फिर से बता देती हूँ। एक आपका फॉर्मूला यूज होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 into R2. What is R1? Radius of this part. R2 is radius of this circular part. Height is this and L is this. But in this formula L is not used. After this, अगर आपको आता है you have to find the curved surface area of frustum निकालना है आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस और टॉप का एरिया नहीं आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो R1 चाहिए, R2 चाहिए और L चाहिए। अगर सपोज करो L आपको गिवन नहीं है तो इन दैट केस द फॉर्मूला फॉर L इज R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया जो फ्रस्टम का होता है दैट इज, टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, हमें कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ता है प्लस बेस का एरिया और अपर पार्ट का एरिया लेना पड़ता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है। दिस इज फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया। इट मींस यू कैन राइट पाई R1 प्लस R2 इंटू L इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस वन पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हियर द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूलाज आपके हो चुके हैं। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रस्टम। तो जब भी आपको कोई मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। तो सबसे पहले उसकी फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर बनाते बनाते क्या होता है, आपका दिमाग अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। नहीं भी चलता तो फिगर बनाते बनाते कुछ तो दिमाग में आना शुरू हो ही जाता है। तो द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। दिस इज स्लैंट हाइट। तो ये आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, ये जो सर्कुलर एंड्स हैं, एक सर्कुलर एंड ये है, इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R1 इज गिवन दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 18/2 पाई, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9/पाई। इसी तरह से जो अपर सर्कुलर पार्ट है उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है
व्हाट इज गिवन 18 एंड 6 दिया हुआ है, तो 18 हो गया लोअर पार्ट का सर्कमफ्रेंस, 6 हो गया अपर जो सर्कुलर पार्ट है उसका सर्कमफ्रेंस। तो यहां से R2 निकाल लो, इट विल बी 6/2 पाई विच इज इक्वल टू 3/पाई। तो आपके पास R1 की वैल्यू कितनी है 9/पाई, R2 की वैल्यू कितनी है 3/पाई। हमें इसमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, ये वाला फॉर्मूला वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। R1 आपका आ गया 9/पाई, R2 आपका कितना आ गया 3/पाई, L कितना आपका 4। तो पाई का वैल्यू कोशिश करो लास्ट में पुट करें, हो सकता है कि वह पाई से पाई आपका कट जाता है। तो आफ्टर दिस यू विल यूज विच फॉर्मूला, दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम सीधा फॉर्मूला नहीं पुट करो, मतलब फॉर्मूला ये नहीं कि वैल्यूज पुट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, कई बार वैल्यूज गलत पुट की जाती हैं, एटलीस्ट फॉर्मूला जो आपका करेक्ट होगा तो यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट थिंग। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई की जगह पे पाई रहने दो, R1 कितना आपका 9/पाई, व्हाट इज R2 3/पाई and what is L? L slant height that is 4। तो इसमें पुट करो पाई, इसका एलसीएम कितना आया पाई, दिस इज 9/3 into 4, this is pi, 9 plus 3 is 12/pi into 4, पाई से पाई कट गया and you are left with 48 centimeter square. What is 48 centimeter square? It is the curved surface area of the frustum. तो curved surface area of frustum का फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है। तो हमें R1 चाहिए, R2 चाहिए और L चाहिए। L आपका ऑलरेडी गिवन था, इसमें R1 और R2 हमने पहले फाइंड आउट कर लिए और आपको सर्कमफ्रेंसेस ऑलरेडी गिवन थे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर फ्रस्टम। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के। ये क्वेश्चन जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑफ योर एनसीईआरटी 13.4 एक्सरसाइज 13.4 का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम और मेरे ख्याल से ये सबको आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? अगेन अबाउट फ्रस्टम, फिर से फ्रस्टम के बारे में है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किसके बारे में है, फ्रस्टम के बारे में है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला फिगर तो जरूर बनानी ही बनानी है। तो दिस इज अगेन फ्रस्टम, पर इसमें लिखा हुआ ओपन फ्रॉम द टॉप। नाउ हियर द फ्रस्टम इज नॉट लाइक दिस, इट इज इन द शेप ऑफ अ कंटेनर लाइक दिस। ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से हमारा ये बंद है, ग्लास की तरह है, ठीक है। The shape of the frustum is like this. A container opened from the top and made up of a metal sheet. ये जो कंटेनर है आपका frustum of a cone, ये किसका बना हुआ है, मेटल शीट का बना हुआ है। Is in the form of a frustum of a cone of height 16, और frustum of a cone जैसी शेप है और इसकी जो हाइट है that is 16 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर है। With radii of the lower and the upper ends are 8 and 20. Lower end का radii 8 and upper end का radii 20. Radii दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, whether the radii is given or diameter is given. तो radii दिया हुआ है तो आप सीधा लिख सकते हो ये आपका R2 है। मैंने आपको बताया कि R2 हमेशा छोटा लेना है और R1 को हमेशा बड़ा लेना है। What is the radii of upper end? It is 20 centimeter. After this, find the cost of the milk which can completely fill the container at the rupees of 20 per liter. तो इसमें जितना मिल्क आता है, ठीक है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है जो इस कंटेनर के अंदर आ सकता है। अगर क्या लिखा हुआ है, एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर लीटर। अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ मिल्क है 1 लीटर मिल्क जो है वो आपका कितने रुपीज का है, 20 रुपीज का है, ठीक है। तो आपने उसका क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर
इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस कंटेनर को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट यूज हो रही है उसका कॉस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले वी विल कंसंट्रेट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क और उसका कॉस्ट। अब इसके अंदर कितना मिल्क आएगा कैसे निकालोगे? टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क विच कैन बी कंटेन्ड इन दिस कंटेनर कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे, इसको मिल्क का निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर। और कंटेनर का शेप कैसा है? फ्रस्टम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर देन R1 इंटू R2। व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ मिल्क निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे और फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क निकालो। यहाँ पे आपको R1 पता है, R2 भी पता है, तो निकालो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो हो जाएगा 1/3 पाई भी वे दे रखा है आपको, कितना यूज करना है यहाँ पे? 3.14 यूज करना है। h कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, R2 मतलब 8 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 मतलब 8 इंटू 20। क्लियर? आफ्टर दिस पता चल गया R1 20 है, R2 8 है, R1 इंटू R2 8 इंटू 20। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम। अगेन सॉल्व ध्यान से करना है। 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। और अगर इनको प्लस मल्टीप्लाई करें, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट 160। इसका पॉइंट हटा के हम 100 लगा सकते हैं। 1/3 314/100 इंटू 16। इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, 6 प्लस 6 इज 12 और ये 1 कैरी हो जाएगा। 4 5 6 दिस इज 624। कैलकुलेशन चेक कर लेना अपना एक बार कि ठीक किया है कि नहीं। दिस इज 4, दिस इज 12, 4 5 6 624। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा? 624 आएगा। ठीक है, आफ्टर दिस और इसे सॉल्व करो। कुछ कट रहा है ये 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ये 3 से जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो कर सकते हो इसे। 3 2 जा 6, 0 नहीं जाता 2 आपका, एंड 3 8 जा 24। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और 100 के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप? पॉइंट लगाएंगे। तो 208 को करो 16 से। अगर 16 का टेबल आता है ठीक है, नहीं तो 6 से कर सकते हो। 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 1 8 जा 1 0 जा 1 2 जा 8 12 3 3। ये कितना आ गया? 3328 आ गया। आफ्टर दिस इसे 314 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 3 जा 12 और 1 13। अब किससे करेंगे? 1 से। 1 8 जा 1 2 जा 1 3 जा 3 जा। अब 3 से 3 8 जा 24। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। 3 2 जा 6 7 8, 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 3 जा 9। तो कर दो इसे प्लस। 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 3 11, 11 एंड 3 इज 14, 9 और 3 12, 13 14 और ये कितना हो गया? 9 और 1 10। तो कितना आ रहा है ये? 1044,992 बाय 100। ये जो 100 आ रहा है बाय 100 आ रहा है, ये किस में आ रहा है आपका? ये किस में आ रहा है आपका? सेंटीमीटर क्यूब में। पर यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी 20 पर लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में भी चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत लंबा है, पेशेंस को रखना पड़ेगा साथ में, नहीं तो इसमें गलत होने के चांसेस भी हो जाते हैं। एज यू
लूज योर पेशेंस। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। वॉल्यूम निकल आया सेंटीमीटर क्यूब में, पर कॉस्ट ऑफ मिल्क किसमें दे रखा है, लीटर्स में दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आफ्टर दिस पार्ट इसको आप लीटर्स में चेंज करोगे। पर लीटर्स में चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1/1000 लीटर्स के इक्वल होता है। तो अगर आपका 1044992 बाय 100 है सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसे लीटर्स में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 तो नीचे बैठे, 1000 को भी नीचे लेके आना पड़ेगा, सो दैट यू कन्वर्ट देम इनटू लीटर्स। तो ये आपका लीटर्स में आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट लगाओ 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 10.44992 which is approximately equal to in 2 places of decimal 10.45 लीटर्स। तो 10.45 लीटर्स क्या आ गया आपका, जो मिल्क उस कंटेनर के अंदर आ सकता है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितना है, दैट इज ₹20 है। हमें कॉस्ट ऑफ कितना निकालना है, इतने लीटर्स मिल्क कितने का आएगा जो उसके अंदर आ सकता है। तो क्या करोगे, 10.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पॉइंट को हटाओ, 100 लगाओ, ये 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, इसे भी काट सकते हो, 5 2 जा 10 0, तो ये कितना आ गया, ₹209। तो ₹209 आपका आ गया कि कितना जो मिल्क इस कंटेनर के अंदर आ सकता है वो कितने का आएगा। तो मिल्क कितना आ सकता है, 10.45 लीटर्स आता है, और कॉस्ट कितनी पड़ेगी उस मिल्क की जो उस कंटेनर के अंदर आ सकता है, दैट इज ₹209। कई बार आपका क्वेश्चन इतना ही होता है, सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालनी होती है, पर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और भी लंबा है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मिल्क जो कि उस कंटेनर में आ सकता है। अब हमें ये बताना है कि जो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है, जो आपका कंटेनर है, उससे बनाने का जो मेटल शीट, जितना मेटल शीट यूज हो रहा है वो कितने का आएगा। ये कंटेनर है, जो वही सेम कंटेनर ले रही हूँ, ये कितना दिया हुआ था 20, दिस वाज 8 एंड दिस वाज 16। अब ये यहां से बंद है, ऊपर से क्या ये ओपन है, बंद कहां से है, सिर्फ नीचे वाला, जो नीचे वाला लोअर एंड है वो आपका क्लोज्ड है। तो अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेटल शीट। पहले एरिया निकालो, मेटल शीट कितनी यूज हो रही है इसमें, तो क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे फ्रस्टम का, क्योंकि वहां पे मेटल शीट लगी है, कर्व्ड सरफेस एरिया में मेटल शीट लगी है, समझ में आया। और कहाँ है मेटल शीट, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ से क्या ये ओपन है, यहाँ से क्या ये ओपन है, यहाँ पे मेटल शीट नहीं है। तो मेटल शीट कहाँ पर है, कहाँ पर है, बेस पे है। तो साथ में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस भी निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, एरिया ऑफ बेस, तो सपोज करो ये आपका r2 है, तो पाई, यहाँ पे लिख देते हैं पाई r2 का स्क्वायर। पर हमें एल तो पता ही नहीं, वी डोंट नो अबाउट एल, तो ये निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द एल। एल क्या है, स्लांट हाइट। तो यहाँ पे आपके लगता है सारे ही जितने फ्रस्टम के फॉर्मूलाज हैं वो इस क्वेश्चन में सभी यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको फ्रस्टम का टेस्ट करना हो, एक क्वेश्चन से ही हम पता लगा सकते हैं आपको सब कुछ आता है कि नहीं आता। तो एल का फॉर्मूला r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r1 कितना है 20 माइनस 8h 16, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 प्लस 16, 12 का स्क्वायर अगर बहुत अच्छे से याद हो तो बहुत अच्छी बात है, 144, 16 का 256, दोनों को प्लस करो 400, तो कितना आ गया, 400 किसका होता है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, एल आ गया। अब इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो ये सब कुछ, पाई पाई कॉमन ले लो इसमें, पहले ये हो जाएगा r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये पाई और ये पाई हमने क्या ले लिया, पहले कॉमन लिया ताकि पाई हमें एक ही बार पुट करना पड़े, ठीक है। तो पाई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 3.14। r1 क्या है, r1 क्या है 20,
R2 क्या है 8, L अभी निकाला कितना आया 20, R2 कितना है 8 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करो। L आपका आ गया था, हमने इसमें पुट कर दिया, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 3.14 ये कितना हो गया 28 इंटू 20, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3.14 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा ये इतना 560 प्लस 64, फिर उसके बाद 3.14 ये कितना हो जाएगा प्लस करो 4, 6 प्लस 6 12, ये भी 624 आ गया। तो ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर यूजर है, पॉइंट का लगा के हम 100 लगा सकते हैं, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है आपका एरिया ऑफ मेटल शीट आ रहा है। तो अब कोस्ट यहीं से हम आगे कर देते हैं, कोस्ट ऑफ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कोस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक कंटेनर इफ ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट जो है वो 8 रुपीज की है, तो इतनी कितने की आएगी, तो कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹8 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, वी आर यूजिंग विच मेथड, नाउ वी आर यूजिंग यूनिटरी मेथड, तो ये हो जाएगा आपका 8/100। आफ्टर दिस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इतना, ये जो एरिया आ रखा है एरिया ऑफ मेटल शीट हमने जो निकाला है इतना कितने का आएगा, तो फिर लिखो कॉस्ट ऑफ 314/100 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट कितने का आएगा, इज इक्वल टू 8/100 इंटू 314/100 इंटू 624। अब ऐसे करो, ये तीनों टर्म्स को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 314 को 8 से, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 3 जा 24 और ये हो गया 25। अब इसे किसे करना है, 624 से करेंगे, कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और ये आपका आ गया 5। रफ वर्क भी करना है, थोड़ा सा नीट करना है, कहीं पर गड़बड़ हो जाती है। 6 2 जा 12, ठीक है, 6 1 जा 6 और एक एरिया आया 7, दिस इज 0 नॉट 6, ओके। 6 5 जा 30, देन 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, तो ये हो गया आपका 8 8 4 7 6 5 1, तो ये आ गया आपके पास 1 5 6 7 4 8 8 बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकाल रहे हैं जो बनाने के लिए यूज होगी। तो इसमें यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, जब कहीं नहीं दिख रहा तो इट मीन्स इट इज एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में है। तो इस पॉइंट को कहाँ लेके आएंगे, कितने डिजिट्स को जंप करेंगे 4, तो 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 156.7488, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 156.75। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ शीट या कॉस्ट ऑफ मेटल शीट जो आपकी यूज हो रही है इज 156.75। So this is the cost of metal sheet. So in this way you can do this question. Okay. अब आपको ये cost of metal sheet निकल चुकी है कि 156.75 आ गया। तो now we are moving to the next question, question number 3 of the frustum only. frustum के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो frustum के फॉर्मूलेज आपको याद हो गए होंगे। वॉल्यूम ऑफ frustum 1/3 πh r1 का स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू l होता है। एंड l का फॉर्मूला क्या होता है, √h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रस्टम वाला, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन अ शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक ड्रिंकिंग ग्लास है, ग्लास की शेप आपको सबको पता है, ये आपका ड्रिंकिंग ग्लास है। तो इसका जो शेप है फ्रस्टम ऑफ अ कोन की तरह है, ठीक है, ये दे रखा है इसमें।
of a cone of height 14 centimeter. What is the height of frustum? इस ग्लास का हाइट कितना है? कितनी हाइट है इसकी? 14 सेंटीमीटर एच दे रखा है. The diameters of the two circular ends are 4 and 2. एक का डायमीटर 4 है, एक का 2 है. ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डायमीटर्स. तो रेडियस नहीं लिखा, डायमीटर लिखा है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं डायमीटर 4 and 2, यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 2 और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं. और होता क्या उससे? सारा का सारा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है. तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि वेदर द रेडियस इज गिवन और डायमीटर इज गिवन. तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है. तो डायमीटर किसका दिया हुआ है? इस वाले का डायमीटर कितना है? 4. तो रेडियस कितना हो गया? इसका हाफ. 4 का हाफ क्या होता है? 2. तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर. इसी तरह से नीचे वाला जो है आपका, ये वाला, इसका डायमीटर क्या दिया है? डायमीटर. डायमीटर कितना है इसका? ये वाला डायमीटर कितना है इसका? 2. तो रेडियस 2 का हाफ 1. तो यानी कि ये आपका कितना हो गया? दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो लास्ट में यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं कि R1 आपका 1 है और R2 आपका R1 आपका 2 है और R2 आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर है. हाइट भी आपको दे रखी है. निकालना क्या है? कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स इसमें कितना आ सकता है, हाउ मच लिक्विड इट कैन कंटेन. तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. कंटेनर कैसा है पता होना चाहिए. फ्रस्टम ऑफ कोन है, तो मतलब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है. क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला अभी बोला था मैंने, क्या था? 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2. फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा. बस ये ध्यान रखना है डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है. तो फॉर्मूला है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2. पाई कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो जब पाई नहीं गिवन तो क्या लेते हैं? 22/7. अदरवाइज जो गिवन है वो लेते हैं. ठीक है. तो 1 बाय अपनी तरफ से 3.14 नहीं लेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. h कितना है? 14 है. R1 कितना है? 2 है. R2 कितना है? 1 है. और ये 2 इंटू 1. समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद 1/3 22/7 14 और इसको भी सॉल्व कर लो. 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 2 कितना हो गया? 1/3 22/7 इंटू 14 4 5 6 7. हो जाओ खुश. क्यों? 7 से 7 कट जाएगा, है ना? खुशी होती है ना जल्दी जल्दी कट रहे. तो कटिंग कुटिंग जो करनी होती है यहाँ पे, जो कटिंग शटिंग करनी है वो हम करेंगे सबसे लास्ट में. ठीक है. तो ये हो गया. नंबर ऑफ स्टेप्स अपने इंक्रीज करो. जितने स्टेप्स होंगे उतने ज्यादा मार्क्स. मोर इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, मोर विल बी द मार्क्स. तो 7 7 कट गया. तो ये 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ जा रहे हैं हम. 22 इंटू 14/3 करो इसे. 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 29 30. कितना आ गया? 308/3. अब डिवाइड करना आता है सबको. 308 को 3 से डिवाइड करो. 3 1 जा 3. क्या आया? 0. नहीं डिवाइड हो रहा, डाल दो 8. ये हो गया आपका. तो ये कितना आ गया? 3 और ये 10 और ये 8. तो ये अभी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6. अभी गड़बड़ कर रहे थे खुशी खुशी में. ये हो गया 2. अब नहीं जाएगा ये. ठीक है. तो हम इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मिक्स फॉर्म क्या होती है? QR/D. Q मतलब क्वोशिएंट, R मतलब रिमाइंडर, D मतलब डिवाइजर. तो क्वोशिएंट कितना आया आपका? कितना आया क्वोशिएंट आपका? 102. रिमाइंडर 2 और बाय 3 क्या आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपका क्या आ गया? कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना हो गया? 102 2/3 centimeter cube. This is the capacity of the container. Now we are moving to the next question. Question number 4. समझ में आ गया? तो इसमें हमारा सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा है. और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2. क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर
R2 का स्क्वायर R1 into R2. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. अगेन फ्रस्टम वाला क्वेश्चन है. अ फेज द कैप यूज बाय द टर्क्स. अब फेज क्या होता है? एक कैप होती है जो किसके द्वारा यूज की जाती है? बाय टर्क्स. टर्क्स लोग जो है वो ऐसी कैप यूज करते हैं. यहाँ से हमारी कैप हमारी बंद है तो इस तरह से, तो इस तरह की हमारी कैप होती है जो फेज यूज करते हैं. तो फेज इज अ कैप यूज बाय द टर्क्स और यहाँ से ये खुली हुई है, यहाँ से ये वाली कैप आपकी ऊपर से बंद है. दिस इज द ओपन एंड ऑफ द फेज. फेज आपको मैंने बता दिया कि फेज क्या होती है? कैप होती है जो टर्क्स यूज करते हैं. शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. कैसी शेप है? फ्रस्टम जैसी है. इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, ओपन साइड ये, अगर इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है. एंड द अपर बेस यानी कि ये वाला अपर बेस, ये वाला हो गया, इसका जो रेडियस है वो आपका कितना है? कितना दिया हुआ है? 10 और इधर 4 सेंटीमीटर है. मतलब R1 आपका 10 सेंटीमीटर है और R1 हमेशा R2 से बड़ा होता है, ये भी याद रखेंगे. और R2 आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर. और स्लांट हाइट इज गिवन कितनी है? 15 सेंटीमीटर. दिस L इज गिवन, L भी दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर. आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट. अब इसका अगेन क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ मटेरियल. कितना मटेरियल यूज हुआ इस कैप को बनाने के लिए? एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, ऊपर जो भी है मटेरियल लगा हुआ है, तो वहां पे, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं लगा क्योंकि ये आपका ओपन एंड है. तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ ऊपर वाला, भगवान नहीं, ये ऊपर वाला, ये समझ में है? ये चीज ऊपर वाली, तो एरिया ऑफ टॉप. भगवान को तो वैसे याद रखना ही चाहिए हमें, है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L. और टॉप का ये जो रेडियस है ये वाला क्या है? R2 है, तो प्लस पाई R2 का स्क्वायर. पाई कॉमन ले सकते हैं, इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं ताकि एक ही बार पुट करना पड़े. तो लिख दो, पाई को मैंने बाहर ले लिया, आज अभी इधर इधर बाहर बुला लिया, तो R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये पाई हमारा बाहर आ गया क्योंकि पाई जो है वो इधर भी है और जो पाई है हमारा वो इधर भी है. जो पाई है वो हिंदुस्तान में भी है तो पाई पाकिस्तान में भी है ना? तो पाई दोनों तरफ है. तो पाई को हमने बाहर निकाल लिया. तो पाई को क्या पुट करना है? 22/7. क्योंकि पाई दिया नहीं हुआ तो 22/7 लेंगे. R1 क्या है? 10 प्लस 4 और हाइट कितनी है? L सॉरी कितना है? 15. R2 कितना है आपका? दिस इज R2, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो भूल गया, R2 का स्क्वायर रह गया था. ठीक है, तो R2 कितना है आपका? 4 है, तो यहाँ पे भी आप 4 का स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करो. कितना आ गया? 14 इंटू 15 प्लस 16 और ये भी प्लस 16. फिर उसके बाद 22/7 करो. 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 6 210. अभी बस नहीं, 210 नॉट बस, अभी है हमारा क्वेश्चन. 22/7 कितना आ गया? 210 प्लस 60 और यहाँ पे भी 60. आफ्टर दिस क्या करेंगे? आगे कर रहे हैं, पूरा सॉल्व करना है हमें. कितना मेटल शीट निकालना है? ये कितना हो गया? इसे प्लस करो. कितना हुआ? 6 2 2 और ये क्या हो गया आपका? प्लस 16. मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर उसमें हमारा 16 ऐड होगा. 1 मिनट. आई थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर. देखो हमने R2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा दिया. एक बार फिर से कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से गलती हो जाती है कई बार, तो ध्यान से देखना आपने क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. तो यहाँ पे हमने R2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिख लिया था जबकि हमने अंदर लिख लिया था इसको. तो ये 22/7 14 इंटू 15 प्लस 16. आफ्टर दिस 22/7
इसे करो 15 4 जा 60, 6 15 1 जा 15 और 6 कितना होता है 210 प्लस 16 22/7। अब करो प्लस, हो गया। अब देखो जा रहा है ये 7 1 जा 7 नहीं जाएगा ये, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 22 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन सेम चीज आ जाएगी यहाँ पर 2 7 9 4, तो क्या आ गया 4972/7, तो क्या आ रहा है आपका 4972/7, यहाँ पे लिख लेते हैं इसी के नीचे। अब कर दो डिवाइड, 7 7 जा 49, ठीक है। 7 आ गया नीचे, 7 1 जा 7, फिर बुलाया 2 नहीं जा रहा, छोड़ दो ऐसे ही। तो इसको फिर से लिख दो QR/D की फॉर्म में। QR क्या है 2/7। क्या निकाल रहे थे, एरिया। एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी, तो इस तरह से इन चीजों को हमने थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, बार बार देखोगे और अच्छे से समझ आएगा। वन मोर थिंग, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस को बार बार करके देखो और समझ में आएगा, और इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। थैंक यू।